वेलकम टू अटकल पच्चू चैनल, जहां हम लाते हैं असली जिंदगी से जुड़ी असली कहानियां उन्हीं लोगों के जुबानी में। दोस्तों, आज की कहानी एक रियल जिंदगी का हिस्सा है, एक व्यूअर के तरफ से। ये एक गिल्ट, प्यार और आत्मा के बंधन की कहानी है, इसलिए सुनिए एंड तक। 15 साल पहले की बात है। जुलाई का महीना था। मैं दिल्ली के एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होने गया था पेरेंट्स के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। बहुत ही एक्साइटेड था। वेलकम सेरेमनी 15 जुलाई को थी और हम 14 जुलाई को ही वहाँ पहुँच गए थे। 15 जुलाई की सुबह बस हम सेरेमनी के लिए निकलने ही वाले थे और तभी मेरे पापा को मेरे अंकल का कॉल आया। मेरे अंकल कह रहे थे दादी बेहोश हो गई है, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे, सब स्ट्रेस्ड है। हालत सीरियस थी, लेकिन पापा ने कहा बेटा तू रह जा, सेरेमनी अटेंड कर, हमेशा की तरह दादी फिर से ठीक हो जाएगी और फिर मिल लेना, हम निकल लेंगे। एक्चुअली बात ऐसी थी कि दादी 90 साल की थी और उन्हें लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था लास्ट ईयर, पर वो हमेशा ठीक हो जाती थी आईसीयू जाने के बाद। और क्या था, मेरे पेरेंट्स निकल गए और मैं सेरेमनी अटेंड कर आया। हॉस्टल देखा, नए दोस्त बनाए, सब कुछ नए जोश से भर गया था। उस वक्त मैंने सोचा कि दादी रिकवर कर जाएगी, जैसे हमेशा होता था। पर उसी रात पापा ने मुझे अंकल से फ़ोन करवाया। दादी मुझे याद कर रही थी। फ़ोन उठाया तो सिर्फ हल्की सी आवाज़ आ रही थी, कुछ कह रही थी शायद, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया डर के मारे। मैं ये पहचान गया था कि वो कुछ कहना चाह रही थी, बार बार कुछ दोहरा रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। और तभी मेरे पापा ने फ़ोन कट कर दिया। पर मुझे अब भी लग रहा था कि दादी ठीक हो जाएगी, सो यही सोच के मैं सो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो माँ के 2 मिस कॉल थे। कॉल किया तो माँ ने बताया दादी रात को ही गुजर गई और सुबह ही उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। सब ग्रीफ में थे। मैंने सुना और मैं भी चुप हो गया। और ऐसे ही करते 1 साल बीत गया। मैं कॉलेज लाइफ में पूरा बिजी हो गया। दादी का गुजर जाना सब पीछे छूट चुका था या मैं भूल ही गया था। पर फिर अचानक से एक रात दादी मेरे सपने में आई। पहले तो समझ नहीं आया कि सपना है। लगा कि किसी ने मेरा हाथ ही छुआ, जैसे किसी बूढ़े हाथ का एहसास होता है, गरम और नाजुक। वो मेरे सामने थी, मेरी दादी। एक ही सवाल था उसके मुंह पे, तू क्यों नहीं आया? मैं रुकी थी, मरने वाली थी, सब थे, पर तू नहीं था, क्यों? मैं बस रोता रहा, जवाब ही नहीं दे पाया। जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। मेरे रोने की आवाज़ सुन के मेरा रूममेट भी जाग गया और उसने लाइट्स ऑन कर दी। तब जाके पता चला कि ये एक सपना था, लेकिन ऐसा सच में एकदम असली था। वो आखिरी मुलाकात, वो आखिरी इंतज़ार, जो भी सब दादी ने बोला, सब सच लग रहा था। और वो सुन के, वो सोच के फिर से मैं रोने लग गया। और क्या था, पूरा हफ्ता मैं इसी में उलझा रहा, समझ ही नहीं पा रहा था हो क्या रहा है और अब मैं क्या करूं। और फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात बताई। उसने बोला दादी सिर्फ आज़ादी चाहती है, टेम्पल जा, उनसे माफ़ी मांग, प्रे कर दिल से और वो मान जाएगी। और मैंने यही बात मानी। मैं तुरंत हनुमान मंदिर गया, सब दिल की बात बोल दी और प्रे भी किया तो हनुमान जी कि दादी को मुक्ति दे दो। 15 साल हो गए इस चीज़ को। तब से दादी मेरे सपने में सिर्फ 2 बार आई और दोनों बार शांत मुस्कुराहट के साथ। लगता है मेरी प्रेयर हनुमान जी ने कबूल कर ली और दादी को मुक्ति मिल गई, और मुझे भी। दोस्तों, अपने लोगों से प्यार जताने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, वरना गिल्ट ही रह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी अटकल पच्चू की एक और असली कहानी।